5000 रॉकेट के हमले से दहला इजराइल। 300 मौत, हजारों घायल। इजराइल का हमास पर जवाबी हमला, 200 की मौत, हजारों घायल। क्या यह जंग की शुरुआत है? इजराइल बोला जलाकर राख कर देंगे। वहां आसमान से रात भर मौत बरसती रही। आप खुद सोचिए, आप घर में बैठे हैं, अचानक रात के अंधेरे में सुर्ख लाल रोशनी से आसमान चमक उठे और फिर जमीन धमाकों से दहल उठी। कुछ ऐसा ही हुआ है इजराइल में, जहां 5000 रॉकेट दागकर फिलिस्तीनी इस्लामी मूवमेंट हमास ने इजराइल पर अपना सबसे बड़ा हमला बोल दिया। उसने गाजा से रॉकेटों की बौछार कर दी और सीमा पार अपने लड़ाके भेजे। इजराइल ने कहा कि वो युद्ध का सामना कर रहा है और उसने भी गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ बोल दिया है कि ये जंग की शुरुआत है और वो इस हमले का ऐसा बदला लेंगे कि हमास की रूह कांप उठेगी। हैरानी वाली बात यह है कि हमास ने इस बार 1 या 2 मिसाइलों से हमला नहीं बोला, बल्कि उसने दावा किया है कि 5000 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर उसने दागे हैं। अचानक हुए इतने बड़े हमले के लिए इजराइल तैयार नहीं था। मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल में सुबह 7 बजे सायरन बजने लगा, शनिवार की सुबह। सायरन तब बजाए जाते हैं जब देश के किसी हिस्से में हवाई हमला होता है। हमास ने सिर्फ हवाई हमला ही नहीं किया, बल्कि जमीनी घुसपैठ भी की। गाजा स्ट्रिप से सटे इजरायली गांव और कस्बों के चरमपंथी घुसकर गोलाबारी करते हैं। इसमें कई सारे इजरायली नागरिक और सैनिक मरते हैं। जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। हमास के लड़ाके जीप, कार, पैराग्लाइडिंग के जरिए बॉर्डर पार करके इजराइल में घुस गए। उन्होंने मुंबई के 26/11 जैसे हमले की तरह लोगों को निशाना बनाना शुरू किया और अब तक 300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, मौत का आंकड़ा। इजराइल में एक लड़की को मारने के बाद हमास के आतंकियों ने उसकी लाश को बिना कपड़े के गाड़ी में बांधकर घुमाया। अब इस लड़की की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि वो 30 साल की जो लड़की है उसका नाम शानी लौक है, जो एक जर्मन नागरिक है और वो एक संगीत फेस्टिवल में, म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने गाजा पट्टी के करीब इजराइल पहुंची थी। हमास के जो चीफ है मोहम्मद दीफ, उसने कहा है कि हमास अल अक्सा मस्जिद के अपमान के साथ साथ दशकों से फिलिस्तीनियों पर अत्याचार का जवाब दे रहा है। दुश्मन को समझना चाहिए कि उसके किए कामों का घातक परिणाम होगा। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की स्थिति की घोषणा कर दी है। उन्होंने रिजर्व सेना को भी बुला लिया है। इसके अलावा हमास के साथ अंत तक लड़ने का वादा किया है। उन्होंने गाजा के कई हिस्सों में रहने वाले फिलिस्तीनियों से तुरंत उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाने को कहा है। उन्होंने एक संबोधन में कहा कि हम इस ब्लैक डे का प्रतिशोध लेंगे, बदला लेंगे। हम उन सभी लोगों को मारेंगे, उनका बदला लेंगे जिन्हें इस कार्रवाई में हिस्सा लिया था। हमास के सभी ठिकानों को निशाना बनाएंगे और गाजा को एक निर्जन द्वीप में बदल देंगे। गाजा पट्टी के कोने कोने को टारगेट करेंगे। मतलब साफ है, अब ये जंग किसी अंजाम तक पहुंचकर रुकेगी। इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और डाउनलोड कीजिए खुल के ऐप। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।